कुणाल कामरा कहने के तो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, लेकिन अक्सर अपनी बातों से, अपने व्यंग से विवाद खड़ा करते हैं। और पंकज, इन्होंने एक नया विवाद खड़ा किया है महाराष्ट्र के जो मौजूदा डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनको गद्दार कहने के तो उन्होंने एक तरह से जो बातें अक्सर जो उद्धव ठाकरे जो इल्ज़ाम लगाया करते थे एकनाथ शिंदे पे, उन्हीं बातों को एक व्यंग के जरिए उन्होंने कह के गद्दार कहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ जो मुंबई में शिव सैनिक है काफ़ी उग्र हो गए हैं। उन्होंने जहाँ पर ये रिकॉर्ड हुआ था वहाँ तोड़फोड़ की है। कुणाल कामरा के खिलाफ FIR भी हुए हैं। काफ़ी बवाल मच गया है। मतलब इसलिए कि महाराष्ट्र में जो राजनीति एकदम से अभी जो नागपुर की हम बात कर रहे थे, एक नया बवाल हुआ है मुंबई में, और कुणाल कामरा की वजह से पूरा गर्म है, वहाँ की राजनीति बहुत गर्म है। ऐसा है नहीं, पहली बार हो रही है स्टैंड अप कॉमेडी, बरसों से होती आ रही है। लेकिन देखिए, एक सेल्फ सेंसरशिप होती है। आपका मकसद क्या है? क्या आपकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं? कुणाल कामरा पहली बार, जैसा आप ही ने कहा, ये इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस तरह के विवाद में वो आए हों, इससे पहले भी आए हैं। कॉमेडी, आप देखिए, महाराष्ट्र स्टेट में, मुंबई में आप रहते हैं, और अगर मुंबई में रहकर आप एक पैरोडी बना रहे हैं जिसमें दाढ़ी का जिक्र कर रहे हैं, ऑटो चलाने का जिक्र कर रहे हैं, चश्मे का जिक्र कर रहे हैं, और सीधे सीधे आप एकनाथ शिंदे का नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेकिन सारी चीज बताकर उनको गद्दार कह रहे हैं। और ये गद्दार किसने पहले कहा था? तो यानी आपके कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं? सो मुझे लगता है एक सेल्फ सेंसरशिप होती है। हाँ, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहूंगा कि जो तोड़फोड़ शिंदे शिवसेना ने की है, वो उसको भी मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ आपके नेता के खिलाफ, तो आप पुलिस के पास जाइए। हालांकि FIR हुई है, एक तरफ आप पुलिस के पास जा रहे हैं, FIR कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऑफिस में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगा, और फिर जो नेता हैं पार्टियों के, शिवसेना, संजय राउत क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि क्या कहा, कुछ गलत नहीं तो किया है। उद्धव ठाकरे भी सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे हमेशा से एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते आए हैं। तो मुझे लगता है ये शह देने का जो काम है वो कहीं ना कहीं गलत है। हेल्दी कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी दुनिया भर में की जाती है, पॉलिटिकल सटायर्स भी होते हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप व्यक्तिगत किसी पर हमला करते हो और फिर वो जिस पद पर आसीन है, मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं लिहाज होना चाहिए। तो वो थोड़ी दिक्कत मुझे ज़रूर है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी आप करते हैं, लेकिन आपकी मंशा क्या है? वो आपकी लेखनी में, आपकी वो जो पैरोडी आपने बनाई है, कविता आप पढ़ रहे हैं, तो वो दिख रहा है, नहीं होना दिख रहा है। इनका इंटेंट वैसे भी पंकज, इनका जो इतिहास वैसे ही रहा है। ये अक्सर निजी कमेंट करते हैं। एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी हैं, जो रिपब्लिक चैनल के मालिक भी हैं, एंकर भी हैं, उनके खिलाफ इनकी शुरुआत उस समय भी हुई थी। उसमें तो बिहेवियर भी था ना। देखिए, आप एयरलाइंस में जा रहे हैं, आपने अपने पैसे खर्च करके टिकट लिया, उन्होंने अपने खर्चा करके टिकट लिया है, और आप एज अ पैसेंजर जा रहे हैं। ठीक है, अब होता है कि कोई एक्टर बैठा हो, आप सेल्फी खिंचवा लेते हैं, लेकिन आप किसी को डिस्टर्ब करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको पब्लिक उसमें डाल दो। दैट वाज नॉट द ओनली इंसिडेंट। इसके अलावा एक प्राइवेट जो कैब ऑपरेशन है, उनके साथ सीधे सीधे विवादों में आ गए थे। फिर VHP को लेकर कमेंट्स कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो एक मॉर्फ वीडियो किया है, वो तो बहुत ही डेंजरस था, वो डाल दिया था। तो ये उसमें पंकज थोड़ा याद दिलाते दर्शकों को भी, उसमें मॉर्फ वीडियो में मोदी के वीडियो, जो मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जर्मनी में गए थे, एक बच्चे जो मोदी के लिए गाना गा रहे थे, उस वीडियो को इस्तेमाल करते, बच्चे को भी इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह से काफी उनको परेशानी भी झेलनी पड़ी, काफी उस पर लीगल और सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी। तो मुझे लगता था कि ये इसका सेल्फ सेंसरशिप जो होती है, आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, वो मुझे लगता है कि कुछ और आपके एम्बिशंस हैं क्या? तो विवादों में रहना बहुत मजा आता है। अब आपको सोशल मीडिया का मिसयूज जिस तरह से हुआ है, अभी हाल ही में हमने देखा रणवीर अलाहाबादिया और रैना जो है, वो किस तरह से सीमाओं को लांघते हैं। क्योंकि देखिए, इस पे ऐसे तो कोई सेंसरशिप है नहीं, आपने जो भी हुआ उठा के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो उसको छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं किस तरह की लैंग्वेज और माँ बाप को उसमें घसीटा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस पे चेक होना चाहिए। और इन्होंने तो सबक ही नहीं ले रहे, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, लगातार करें। ये हर 6 महीने साल भर में कुछ ऐसी बातें करते हैं। पंकज, इसमें एक चीज और भी गौर करने वाली बात यह है कि आपने अगर इनकी कॉमेडी, इनका व्यंग ना किसी और पार्टी, ज्यादातर आप देखेंगे ना, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी पे रहेगा, मतलब उस तरफ एक तरफ का ही होता है। मतलब ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ठीक है, व्यंग करना ये बहुत कॉमन चीज है। अगर अच्छी हेल्दी करते, आज तक कभी आपने नहीं देखा, उन्होंने कभी कांग्रेस और व्यंग करते को नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन भी लेकर चलते हैं। ये जो देश में जो आज की तारीख में लगता है कि 2 लाइन खिंची हुई है, और उस लाइन को, एक लाइन को फॉलो करते हैं लगातार, फॉलो
करते हैं ना, इन चीजों को बिल्कुल। लगातार वो कर रहे हैं। हाँ, किसी एक नेता को अगर आप टारगेट कर रहे हो या किसी एक शख्स को टारगेट कर रहे हो, वो भी जो रूलिंग वाले लोग हैं उनको अगर टारगेट कर रहे हो, तो आपकी वहां से भी मंशा समझ में आती है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। और फिर दूसरा चीज ये है कि साथ ही साथ कुणाल कामरा अकेले नहीं है, फिर उनको जो शील्ड कर रहे हैं, जो जस्टिफाई कर रहे हैं उनके इस एक्ट को, आगे उद्धव ठाकरे आ गए उनके बचाव में। उद्धव ठाकरे आ गए, संजय राउत तो देखिए उनको तो मुद्दा चाहिए होता है, वो सबसे ज्यादा वोकल हो जाते हैं, लिखते हैं, सामना में लिख देंगे। और नहीं, ये वही संजय राउत है पंकज। जब कंगना रनावत का घर जब तोड़ा जा रहा था, उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी, हाँ। वहां पर ये संजय राउत के साथ में उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। आप सोचिए कि ठीक है, अगर कंगना रनावत के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन संजय राउत के साथ बैठ करके सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये इनका जो लिंक है बहुत पुराना है शिवसेना उद्धव ठाकरे का। अभिव्यक्ति की आजादी, उसका अगर नाजायज कोई फायदा उठाए और उसका मिसयूज हो, और ये साफ कहीं ना कहीं दिखता है। देखिए आप लेकिन एट द सेम टाइम ये जो तोड़फोड़ करना, ऑफिस में नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना पूरा सामान बिखेर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। अरे भैया, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, आपके नेता के साथ गलत हुआ है, उनके खिलाफ इस तरह की एक स्ट्रैटेजी अपनाकर इस तरह के व्यंग्य किए जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं, तो आप कंप्लेंट करिए ना। अच्छा चलिए, आपने कंप्लेंट कर दी, एफआईआर हो गई, फिर उसके बाद तोड़फोड़ किस लिए कर रहे हो? इसको कौन जस्टिफाई करेगा? इनफैक्ट ऐसा करके आप विक्टिम कार्ड प्ले करने का मौका दे रहे हैं। मुझे हमेशा से लगता है कि मुद्दे, देखिए विधानसभा जब लगेगी तो मुद्दे ये डिस्कस होंगे, मुद्दे डिस्कस होने चाहिए जनता की भलाई के, एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के जो प्रॉब्लम्स हैं, महाराष्ट्र में जो नागपुर में गंभीर मामला है, जो सीरियस इश्यूज हैं, उन पर डिस्कशन होने चाहिए। डिस्कशन कौन होगा? कुणाल कामरा होगा। अब क्या इससे वेटेज मिलती है, इनको फायदा होता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, शायद ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी है विवादों में, जैसा आपने बताया, पहली बार तो है नहीं, इस तरह के कईयों विवाद में वो फंस चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर जानते हैं कि इस तरह की नेगेटिविटी फैला, क्योंकि ये जो पैरोडी कर रहे हैं साफ समझ आ रहा है किसके लिए बोल रहे हैं। आपने उद्धव ठाकरे की भाषा को वहां प्रोजेक्ट कर दिया है, बिल्कुल, दाढ़ी, चश्मा, ऑटो, ये वो, तो आपको पता है कि आप एकनाथ शिंदे पर हमला कर रहे हैं। बहुत अच्छी टिप्पणी की है। देखिए, व्यंग के नाम पे आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दो, आप किसी भी तरह से आप, और गद्दार कैसे, इसको महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस ने काउंटर किया है। हाँ। कहा कि जनता ने इस बात को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले, जब विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते थे, क्योंकि उन्होंने शिवसेना तोड़ करके अलग आ गए, उनसे तोड़कर अलग हो गए थे, तो उसका, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जनता ने जवाब दे दिया कि गद्दार कौन है, गद्दार नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें एक बात तो साबित हो गई, असली शिवसेना जो क्लेम करते हैं जनता के, जिस तरह का मैंडेट मिला है एकनाथ शिंदे को, उनकी तरफ मिला है, उनके साइड में गया है। तो कहीं ना कहीं पर एक उद्धव ठाकरे बैकफुट पर थे, और आप उस चीज को गद्दार उनको बोलो, जनता की बात। एक बहुत पुराना वीडियो शायद आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर और सुषमा स्वराज जी ऑपोजिशन में थी उस वक्त, और वो संसद में शेर एक पढ़ा सुषमा जी ने, और उसका कितने खूबसूरत तरीके से मनमोहन सिंह की तरफ से शेर में ही जवाब दिया गया। तो देखिए, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है, यानी आपका मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है। भाई, आप विपक्ष हैं, आप पक्ष हैं, तो ये तो सबको समझ में आता है। और वो शेर व शायरी का एक अंदाज, वो चुटीलापन, उसमें एक तंज भी, एक मैसेज भी। तो कुणाल कामरा से हट के मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। अब संजय राउत जिस तरह की भाषा जस्टिफाई कर रहे हैं, और क्या कह दिया, सिर्फ तंज ही तो किया। तंज कहने का एक ढंग भी होता है, अगर उस ढंग से आप ऊपर चल जाते हैं और उसकी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है वो कैसा तंज। देखिए, यहीं पे डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर यही कुणाल कामरा अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते, तो आज संजय राउत आकर अंदर करो और फिर पता नहीं क्या कर रहे होते फिर वो चीज़। बिल्कुल। तो ये जो शूट करता है, असल में प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि जब कोई गलत बोलता हो, किसी तरफ का हो, किसी गलत बोलो, उसका विरोध होना चाहिए कि भैया आपकी भाषा मर्यादा में रहिए। आप मर्यादा में, आप चाहे बैंकर हो या आप नेता हो या कुछ भी हो, उसको अपनी अगर मर्यादा में आप नहीं रहेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर वही वाली बात आ रही है कि फिर एक शिवसेना के लोग जो एकनाथ शिंदे के जो सपोर्टर हैं वो भी कर रहे, वो बहुत गलत कर रहे हैं। आप तोड़ फोड़ कर करके आप कुणाल कामरा को कहीं ना कहीं जो उन्होंने गलत किया है उसको विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उनको आप वो दे रहे हो, उनको बचने का मौका मिल गया है। आप जाइए, कानून की मदद लीजिए, कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर आप तोड़ फोड़ करोगे या उनके साथ मारोगे तो फिर क्या होगा? तो कहेंगे देखो जी, देखिए मंशा आपकी अगर यही है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, फॉलोअर्स बढ़ जाएं, उसके लिए कुछ भी आप परोस देंगे, तो देखिए सरासर गलत है। मुझे लगता है कि ही इज अ इंटेलिजेंट चैप। ऐसा नहीं है कि कुणाल कामरा को ये समझ नहीं है, उनको पता भी हो कि कहने के बाद क्या नतीजा उनको पता हो। इंटेलिजेंट गाय। सो आई थिंक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज गोअर्स, स्कूल गोअर्स, अगर आप उनकी इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ परोसी, क्योंकि जब आपका नाम हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। मुझे लगता है कि आप अच्छी चीज़ परोसें, अच्छी चीज़ करें और सेल्फ सेंसरशिप करें। आपको मालूम है भली भांति कि आप ये करेंगे इससे डिस्टर्बेंस होगी और ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, जो सुना रहे हैं, जो लिख रहे हैं,
वो यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, तो उन पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपकी दोगुनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और दूसरी तरफ दलों की मैं बात करूं, पार्टीज़ की बात करूं, चाहे अपोजिशन है, चाहे वो सत्ता दल है, सत्तारूढ़ पक्ष है, शिंदे गुट जो है शिवसेना का, वो गया, उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, सरासर गलत है, उसको हम जस्टिफाई नहीं करते। और फिर जिस तरह के बयानात ऑपोजिशन की तरफ से आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने जो कुछ बातें कही हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। तो बीच का कोई रास्ता निकालना होगा, और ऐसे कुणाल कमरा जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, राइटर्स हैं, उनको ये समझ रखनी होगी कि आप जो कह रहे हैं उसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है, उसका कहने के लिहाज और एक अच्छा खासा इसमें वक्त जाया होता है, किसी स्टेट का, देश का, जो इस तरह से विवाद होते हैं, तमाम नेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आज जैसा आपने बोला भी कि जहाँ पर महाराष्ट्र की वेलफेयर के लिए, वहाँ की अच्छे काम के लिए जहाँ पर आदमी टाइम देता, एक फालतू का ऐसा विवाद एक खड़ा हो गया है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है कि उनके हितों की बात हो, विधानसभा के जो सदन है वो चले, पता चल रहा है इसी बात को लेकर बवाल होगा, और जो सदन है वो रोज वहाँ पे सभाएं जो है वो खारिज होंगी, सस्पेंड होगा सदन, और ये सब होता रहेगा। लेकिन वही पंकज कहूँ कि अंत में कुछ ऐसे शायद कानून होने चाहिए कि कुणाल कामरा हो, कोई और भी हो, अगर इस तरह की अगर ऊंची हरकतें करें या इस तरह के अगर व्यंग के नाम पर अगर ऐसी चीज़ें परोसेंगे, तो ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जिसमें ये शिवसेना के समर्थक जो तोड़फोड़, उसकी जरूरत ना पड़े, कानून अपना कार्रवाई करे, एक्शन ले, और इनको सबक मिलना चाहिए। सोशल मीडिया का एक और चीज़ है ना, देखिए आप महाराष्ट्र में ये हुआ, लेकिन इसकी आग जो है पूरे देश में चली जाती है, तो पूरे तो फैलना ही है, तो अनरेस्ट होता है ना, तो अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका ख्याल रखा जाएगा। तो फिलहाल हम इसमें आगे, इस पर आगे पता नहीं आगे क्या क्या इसमें चीज़ें आएंगी, इस पर अपडेट हम आगे भी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।